भारतीय जनता पार्टी को ये शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों को मोदी जी और अमित शाह जी फॉलो करते हैं, जिनको वोट से जिंदाबाद का नारा लगा के उसको ट्रेंड करा रहे थे ट्विटर पे, ये बात कहेंगे हमसे। रॉबर्ट वाड्रा चोर है, इसने डकैती डाली थी हरियाणा में, राजस्थान में चोरी किया था, आज दामाद का नाम लेते ही कांग्रेस पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। भाई रंगा बिल्ला ने तो देश को लूट का तोड़ डाला। रंगा बिल्ला को तो 58 रुपए में मिला था रुपए का मूल्य, और कहाँ पहुंचा दिया रंगा बिल्ला ने, 82 पार करा दिया। कौन है रंगा बिल्ला? का मर्डर कौन है? सुकन्या देवी का रेपिस्ट। अंजना जी पहले इस बदतमीज महिला को रोक लीजिए, हर समय बीच में चिल्लाती है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर को काट करके हिंदुस्तान के नक्शे को दिखाए। शशि थरूर को तुरंत बैठा देना चाहिए था। हिम्मत हमारी इतनी कि जम्मू कश्मीर को काट करके नक्शे को दिखाए। हम जीतते नहीं है, हम ये तो हार गए। नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट 5 साल की बच्ची के लिए लोगों ने कहे उससे दे। ना आप धर्म रक्षक हैं, ना आप देशभक्त हैं। 40% कमीशन लेने वाले चोर शब्द का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए। क्या जवाब है? अब राहुल गांधी अपने आप तो कहेंगे नहीं मुझसे ना हो पाएगा, तो यात्रा निकाल रहे हैं, फिर से कोशिश और प्रयास कर रहे हैं कि मैं कहीं से लॉन्च हो जाऊं। चोर तो राहुल गांधी के वोकैबुलरी का सबसे फेवरेट शब्द है। किसको इन्होंने चोर नहीं बोला है? हमारे पार्टी के सारे नेताओं को इन्होंने चोर बोल दिया है, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राफेल के समय किया था वो तो आप सब जानते हैं। बाद में नाक रगड़ रगड़ के जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। अब देशभक्त, हम देशभक्त है कि नहीं, ये सर्टिफिकेट राहुल गांधी कौन है देने वाला? जो कहते हैं आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे हैं, जो पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, वो क्या देशभक्ति की सर्टिफिकेट देंगे? ये सब कहने की नौबत क्यों आई राहुल गांधी को? नवरात्र है, हमारे यहाँ देश बहुत पूजी जाती है और बहुत मान्य है। औरैया में एक लड़की का बलात्कार हुआ और उसका निर्वस्त्र शव मिला और पुलिस उसको लेके भागने लगी और परिजन पीछे भागे। महाराजगंज में हूँ यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की बात बता रही हूँ आपको। क्या किया योगी और मोदी सरकार ने? मेरा पहला सवाल ये है कि इस तस्वीर के लिए भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़कर माफी मांगे और कार्यवाही करे, तब हमसे बात करे। भारतीय जनता पार्टी को ये शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों को मोदी जी और अमित शाह जी फॉलो करते हैं, जिनको वोट से जिंदाबाद का नारा लगा के उसको ट्रेंड करा रहे थे ट्विटर पे, ये बात कहेंगे हमसे। चलिए संबित जी जवाब दीजिएगा। मैं उदाहरण देता हूं, एक अच्छा अपोजिशन कैसा होता है। हम अपोजिशन पार्टी में थे, लोगों ने हमें चिट्ठी लिखा और बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने 5000 करोड़ रुपए का गबन किया है। हमने क्या किया? कोई पुलिस वाला केस लिखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये प्रथम परिवार थी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ा। नतीजा हुआ कि आज मां बेटे दोनों बेल पे बाहर है। आज दोनों के ऊपर केस चल रहा है, ईडी में पूछताछ हो रही है। दोनों मां बेटे नाक रगड़ करके जाते हैं ईडी के पास और जवाब देना पड़ता है। पहले सोचते थे कि ये क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस चार्ल्स हैं, अब जान गए हैं कि नहीं नहीं भैया, इस देश में तो कानून का राज चलेगा। दोनों जाके जवाब देना पड़ता है ईडी के सामने। दूसरा, लोगों ने कंप्लेंट किया कि इनके जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा चोर है, इसने डकैती डाली थी हरियाणा में, राजस्थान में चोरी किया था। उस समय किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्योंकि सरकार उनकी थी। हमने क्या छोड़ दिया? हम केवल टीवी में डिबेट करते रह गए? बिल्कुल नहीं, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज दामाद डिक्लेयर्ड चोर है। आज दामाद का नाम लेते ही कांग्रेस पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये तो आतंकवादियों के लिए, ये तो जाके आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात को 3 बजे खुलवा देते हैं। तो क्यों? आपके पास सबूत है, जाके सुप्रीम कोर्ट को बोलिए ना कि आप मिलोड, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, आप ये 40% या 50% आप केस कर दीजिए। इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ, नेहरू जी कहते थे गरीबी हटाओ, राजीव गांधी जी कहते थे गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, राहुल गांधी कहते थे गरीबी हटाओ। मगर वही सीना ठोक के कह सकता हूं कि ये मां बेटे जिस प्रकार के घपलेबाज थे, उन्होंने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ठीक है, जवाब दीजिए सुप्रिया जी। और सुप्रिया जी, बलात्कार से जुड़े मुद्दे आप अक्सर उठाती हैं, बताती हैं आप उत्तर प्रदेश में हैं, आज भी आपने उठाया। आपको राजस्थान भी जाना चाहिए। और ये मैं सिर्फ तुलना करने के लिए नहीं कह रही हूं, क्योंकि 17 साल की एक बच्ची के साथ दिसंबर से लगातार रेप हो रहा था, और रेप नहीं गैंग रेप, उसका वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। ट्रॉमा का आप अंदाजा नहीं लगा सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले। राजस्थान में कहा, माँ बेटे कह रहे थे, अरे भाई रंगा बिल्ला ने तो देश को लूट का तोड़ डाला। रंगा बिल्ला को तो 58 रुपए में मिला था रुपए का मूल्य, और कहाँ पहुंचा दिया रंगा बिल्ला ने? 82 पार करा दिया। रंगा बिल्ला ने तो वो काम कर दिया कि 142 बिलियनर बनाए और 83% आबादी की आय घटा दी। रंगा बिल्ला ने तो वो काम किया, रंगा कहते थे जब मैं आऊंगा तो रुपया 40 का होगा। 40 का तो छोड़ दीजिए, शतक लगाने की तेजी में रुपया बढ़ रहा है। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने कहा, हाँ उन्होंने कहा तो क्या हुआ? 400% फीस बढ़ाकर लूट खसोट करने वाले रंगा बिल्ला ये हमें बताएंगे। 400% फीस, 200% तो प्लेटफॉर्म टिकट की फीस बढ़ा दी है और आपकी जेब हल्की रखी जाएगी। बोझ ना उठाइए। आपको सीएनजी पीएनजी पर भी 3 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। आटा 22 का 40, दूध 35 का 7। आपकी जेब हल्की रखने का इंतजाम कर रहे हैं मोदी जी। रंगा बिल्ला सारा इंतजाम कर रहे हैं कि आपकी अच्छी बात रहे। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ, हमारा आईना मत देखिए, अपने नेताओं का आईना मत देखिए, आरएसएस का आईना मत देखिए। अरे आरबीआई जो आईना दिखाकर तमाशा मार रहा है वो तो देख लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी आपसे सवाल। कहती हूँ मेरा अधिकार है आपसे सवाल पूछने का मिस्ट्री ने, तो मैं पूछूंगी कि राजस्थान के भी मुख्यमंत्री को लगे हाथ एक संदेश दे दीजिए
कि उनके राज्य में दिसंबर से एक नाबालिग के साथ लगातार रेप हो रहा था और कुछ नहीं किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, 50,000 रुपए दिए, अब 2.5 लाख के लिए उसको ब्लैकमेल कर रहा था, इंटरनेट पर उसके वीडियोस डाल दिए। चुप हो जाते हैं। देवी वो राजस्थान में 17 साल की बच्ची भी है। संबित जी, अंजना जी, मैं जानना चाहूंगा, मेरे इस उत्तर के बाद आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा कि वो दो देश के कौन से नेता के लिए रंगा बिड़ला शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अगर वो किसी के लिए, मैंने किसी को आज तक सुकन्या देवी का रेपिस्ट और हत्यारा नहीं कहा है, याद रखिए। अगर रंगा बिड़ला शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो एक नेता ऐसा भी है जिसके लिए मैं कहूंगा कि उसने सुकन्या देवी की रेप करने के बाद सुकन्या देवी को ठिकाने लगवाया। ये बच्चा जानता है उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी कहीं क्यों नहीं। सेकंड रुकिए, एक सुप्रिया सेकंड जी, रुकिए। आपने भी रंगा बिल्ला शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया, स्पष्ट करना चाहेंगे? और वो जो बदतमीजी कर रहे थे, रंगा बिड़ला किसके लिए बोला? बोलो, रंगा बिल्ला किसके लिए इस्तेमाल बोलो, किया? बोलो, किसके लिए बोला? बोलो पहले। मैंने जिसके लिए भी किया, किसके लिए बोला? इनको बोलो। तकलीफ हो रही है, इनको क्यों चुभा? तो मैंने भी तो किसी का नाम नहीं लिया। मैंने जिसके लिए भी किया, इनको क्यों तो चुभा? मैंने भी तो किसी का नाम नहीं लिया। कौन है सुकन्या देवी का आप रेपिस्ट? मत करिए। क्योंकि मैंने भी तो नहीं बोला ये किसी जो का नाम। खेल आप लोग खेल रहे हैं, अंजना जी, आप इनको रोकिए ये पहले। जो प्लीज रुक जाइए सुप्रिया जी, उनको अपनी बात पूरी अंजना करने जी दीजिए। रुकिए एक सेकंड। और ये बकवास करेंगे, अंजना जी, मैं प्लीज, मैं सुनूंगी। रिक्वेस्ट करता हूं। ये कुछ भी बोलेंगे और मैं सुनूंगी। अंजना जी, मैं एक सुनने सेकंड नहीं इनको आई हूं, रुकना मैं भी बोलने आई पड़ेगा। हूं। हाँ ठीक है, अंजना आपने जी, बोला है, लंबा बोला। अंजना रुक जाइए। जी, ये संबित जी fair आपका नहीं जवाब दे रहे है। हैं, आप शांति संबित से जी सुनिए। जवाब दे रहे हैं सुप्रिया जी। अंजना जी, आपके सामने कम से कम 7-8 बार रंगा बिड़ला बोला गया। आपने भी नहीं रोका, मैंने भी बीच में नहीं चिल्लाया, मैंने अपने टर्म का इस्तेमाल किया। मैं जानना चाहता हूं कि रंगा बिड़ला, इन्होंने कहा देश को लूट लिया रंगा बिड़ला ने, ऐसा किया? कौन है रंगा बिड़ला? और मैंने भी सुकन्या देवी का मर्डरर कौन है, सुकन्या देवी का रेपिस्ट। अंजना जी, पहले इस बदतमीज महिला को रोकिए, ये हर समय बीच में सुप्रिया जी, चिल्लाती बीच में है। मत बोलिए प्लीज, प्लीज। पूरी थैंक यू अंजना जी। अंजना जी देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ, मैं बहुत पेशेंस के साथ बैठा हूँ। अंजना जी, रंगा बिड़ला देश के 2 बड़े नेताओं को इन्होंने यहाँ 6 बार बोला। रंगा बिड़ला रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा हुई। पूरा हिंदुस्तान रंगा बिड़ला के नाम से दहल गया था। अगर देश के बड़े नेताओं का कंपैरिजन रंगा बिड़ला के साथ हो सकता है, और मैं यहाँ पूछता हूँ तो ये बोलती हैं रंगा बिड़ला कौन था, आप भी जानते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि सुकन्या देवी का रेपिस्ट कौन था, सुकन्या देवी के परिवार का मर्डरर कौन था, आप भी जानती हैं ना। 50 चुनाव हुए हैं देश में राहुल गांधी जी के नेता बनने के बाद, जो आज ये भारत तोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। 50 चुनाव में गिन करके 40 चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी की हार हुई है उनकी अध्यक्षता में। मगर अनर्गल बोलना, अहंकार के साथ बोलना, इतना चिल्ला कर बोलना। देखिए अंजना जी, ये संबित पात्रा कितना भी बड़ा प्रवक्ता बन जाए, सुप्रिया जी कितनी भी बड़ी प्रवक्ता बन जाए, प्रवक्ताओं की लड़ाई से एक सीट नहीं आनी जानी है। मेरा नेता कैसा है उससे सीट मिलेगा। हिम्मत थी मेरे प्रधानमंत्री में, उसने सर्जिकल स्ट्राइक घर के अंदर घुस के पाकिस्तान में किया है, घुस के किया है। तभी जनता ने वोट दिया, तभी जनता ने समर्थन किया कि ये नेता है। हमारे नेता जाके पाकिस्तान में नहीं बोलते हैं कि मोदी को हटाना होगा, हिंदुस्तान की सरकार को गिराना होगा। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर को काट करके हिंदुस्तान के नक्शे को दिखाए। शशि थरूर को तुरंत बैठा देना चाहिए था। हिम्मत तुम्हारी इतनी कि जम्मू कश्मीर को काट करके नक्शे को दिखाओ, फिर बोलते हैं हम जीतते नहीं हैं। जवाब दीजिए, आपसे भी निवेदन तो हार करते गए। हैं, चले प्लीज एक दूसरे पर पर्सनल अटैक मत कीजिए, एक दूसरे के लीडर्स पर, टॉपिक पर रहिए। वो कह रहे हैं कि प्रवक्ता टीवी में जिस तरह से लड़ेंगे उससे नहीं, बल्कि नेता की काबिलियत पर सीट मिलती है। 4 मिनट 35 सेकंड का कोरा खोखला ज्ञान मैंने सुना, लेकिन कुछ असलियतें भी बतानी जरूरी है। ये फोटो 5 साल की एक बच्ची का था जिसका मैंने जिक्र किया है, और इस नफरती आदमी ने, क्योंकि इससे मुझे बदतमीज महिला कहा था और आपने इसे नहीं सोचा था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट एक 7 साल की बच्ची के लिए लोगों ने कहे उसको देखे? बोलिए। इन्होंने मुझसे बोला माफी, आपके इन योर ड्रीम्स, तुम्हारी सपनों में मैं माफी मांगूंगी। माफी वीर की औलादों को लगता है कि सब लोग माफी मांगते हैं। जी नहीं, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड दैट आई से। 40% की महाभ्रष्ट सरकार चला रहे हैं आप, और यहाँ पर आप आकर ज्ञान देंगे। क्या फैसला कर लिया मोदी जी ने? ऐसा फैसला तो यह कर लिया कि पकौड़ा तलने वाला तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है, और प्रधानमंत्री की साख और आबरू तो ऐसी गिरी कि किस गोताए में चली गई पता ही नहीं है। ये मुझसे बात करेंगे राष्ट्रवाद की। चीन कोई घुसा हुआ नहीं है, यही बोला था। आज चीन का पीएलए भी यही बोलता है कि आपका प्रधानमंत्री जब ये कह रहा है तो आप हमसे क्या आकर बहस करते हैं? अन्य 2 मेहमानों से भी कमेंट लेना मेरे है। पास भी आइएगा जवाब के लिए। हाँ, मैं छोटा सा जवाब दूंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि वो जो हिजाब वाली बच्ची का फोटो ट्वीट किया था, हाँ मैंने ट्वीट किया था और कहा था कि किसी बच्ची का तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फूल सी बच्ची है, किसी भी धर्म की हो, बच्चे फूल जैसे। ये फिर शुरू हो गई, ये फिर शुरू हो गई अंजना जी, शांति से। ये फिर शुरू हो गई, चुप नहीं बैठ सकती है 2 सेकंड के लिए। सुप्रिया जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए अंजना जी, छोटी सी बच्चे किसी धर्म के हों, वो फूल जैसे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। मगर बच्ची के हिजाब वाली फोटो को ट्वीट करके जो तुष्टीकरण की राजनीति राहुल गांधी ने की, ये वही राहुल गांधी है जिसने 2017 में एक भाषण में कहा था कि ये संघ वाले महिलाओं का अपमान करते हैं क्योंकि आपने कभी किसी संघ की लड़की को हाफ पैंट में देखा है? आप अभी निकालिए वो भाषण। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि संघ की कोई लड़की हाफ पैंट में है कि नहीं। दूसरी बात है,
सपनों में भी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी भाई। मैं सपने में तो बिल्कुल ही मत आइएगा, माफ़ी मांगने के लिए भी मत आइएगा और आशीर्वाद देने भी मत आइएगा, डराइएगा मत। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा, आप रंगा बिड़ला बोल के अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं भी सुकन्या का रेपिस्ट रिपीट करता रहूंगा, चिंता मत करिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।